उसे रोकने के लिए जो आया वह लगभग 60 साल का एक बुजुर्ग था। कहानी की शुरुआत में लगभग 60 साल के इनु अंकल ने अपनी आधी जिंदगी की बचत से संपत्ति खरीदी, लेकिन परिवार वालों ने उसे बहुत छोटा समझकर नापसंद किया। कुत्ते अंकल की व्याख्या का कोई जवाब नहीं मिला। परिवार बाहर खाने गया, लेकिन कुत्ते अंकल को अकेला छोड़ दिया। इससे कुत्ते अंकल की पारिवारिक स्थिति स्पष्ट होती है, लेकिन उनकी स्थिति केवल घर में ही नहीं, कंपनी में भी हमेशा बॉस द्वारा दबाई जाती है। क्योंकि उम्र अधिक है, अक्सर नेता द्वारा परेशान किया जाता है। दादा की उम्र में पोते की तरह जीवन जी रहे हैं। काम से घर लौटते समय कुत्ता अंकल ने देखा कि कुछ गुंडे दूसरों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कायरता से अनदेखा करने का फैसला किया, लेकिन मुड़ते ही अपनी बेटी को देखा। बेटी ने पिता की कमजोरी और अक्षमता के लिए सामने ही उन्हें फटकारा। हालांकि दुर्भाग्य हमेशा दुखी लोगों को ही ढूंढता है। जब स्वास्थ्य की जांच करवाई तो पता चला कि उन्हें कैंसर का अंतिम चरण है और केवल 3 महीने की जिंदगी बची है। संपर्क सूची में केवल 3 परिवार के सदस्यों को देखकर कुत्ता अंकल ने एक एक करके फोन किया, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। जब रात में वो परिवार से कुछ कहना चाहता था तो परिवार ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। शिकायतों की आवाज से पूरा कमरा भर गया और क्वांशु के चेहरे पर बेबसी का भाव आ गया। दुखी कुत्ते अंकल अपने कुत्ते के साथ पार्क में आए, तभी एक तेज रोशनी आकाश से गिरी, जिसने उन्हें और पास के आदमी को उड़ा दिया। टूटे हुए चश्मे ने दुर्घटना की पुष्टि की और धुंधले में कई लोगों की छवियां गुजर गईं। जब कुत्ते अंकल जागे तो उनकी आंखें पूरी तरह ठीक थीं, यहाँ तक कि उनकी निकट दृष्टि भी ठीक हो गई थी। घर लौटकर उसने एक कटोरी मिसो सूप पी, लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं था। उसे बहुत प्यास लगी थी, पर कितना भी पानी पी ले प्यास नहीं बुझ रही थी। परिवार को डराने से बचने के लिए वह जल्दी से कमरे में लौट आया। थोड़ी देर बाद उसके बाएं हाथ से सफेद धुआं निकलने लगा। उसने अपने कपड़े उतारे और देखा कि उसकी बांह पर एक बटन है। मशीन से बर्तन से अभी अभी पी गई मिसो सूप बाहर निकल आई, जिससे कुत्ता अंकल डर गए और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाते सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। जब वह चेहरा ढककर रो रहे थे तो उन्होंने गर्दन के नीचे एक बटन देखा और उनका दिमाग अचानक 8 टुकड़ों में बढ़ गया, जिसमें तकनीक और कठोर जीवन भरा हुआ था। वह आईने के सामने आया और पाया कि वह एक मशीन आदमी बन गया है। कुत्ते के चाचा डर गए और कुत्ता इतना डर गया कि वह बोलने लगा। पत्नी आवाज सुनकर दौड़ी आई। शरीर अचानक फिर से सामान्य हो गया। काम से लौटते समय उसने अनजाने में एक मरणासन्न कबूतर को देखा। उसने झुककर कबूतर को उठाया और एक गोल प्रगति पट्टी उसकी आंखों के सामने आ गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कबूतर ने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। वह कबूतर की दिशा में देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सा एहसास था। तभी उसने फिर से मदद की पुकार सुनी। आवाज का पीछा करते हुए वह अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया कि बच्चा अब कोमा में है। माँ लगातार रो रही थी। कुत्ता अंदर चला गया। उसने अपनी दोनों हाथों को देखा और सोचा कि अभी कबूतर की तरह कोशिश करे। फिर गोलाकार प्रगति पट्टी दिखाई दी। थोड़ी ही देर में लड़के ने अपनी आंखें खोल दी। ये सब करने के बाद कुत्ता चुपचाप चला गया। वह बहुत भावुक था। पहली बार जीवन के अर्थ को महसूस किया और अधिक लोगों को बचाना चाहता था। और दूसरी तरफ उसके साथ पार्क में अज्ञात जीव द्वारा मारे गए इस हाई स्कूल के छात्र छोटे श्वेई ने अपनी उंगली आकाश में पक्षी की ओर बढ़ाई। पक्षी वहीं गिर पड़ा। फिर वह भूमिगत पार्किंग में आया। उसने अपने दोनों हाथ उठाए। एक नजर से ही कार अपने आप स्टार्ट हो गई और एक झटके में कार बाहर निकल गई। उसके इशारे पर कार मानो उसके हाथों का खिलौना बन गई। उसने अपने शरीर से कपड़े उतार दिए। वह अब इंसान नहीं रहा, वह सुपर हीरो बन गया। छोटे श्वेई की हरकत ने पास खड़े दोस्त को चौंका दिया। अगले दिन स्कूल में दोस्त को स्कूल के गुंडे ने परेशान किया। छोटे श्वेई कैसे चुप रह सकते थे। उन्होंने गुंडे की कलाई पकड़ ली। तीव्र दर्द ने गुंडे को घुटनों पर गिरकर माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। हु बेबे। लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने हाथ को बंदूक की तरह बना लिया। जैसे ही गोली चलाने वाले थे, दोस्त ने रोक लिया और बड़ी गलती होने से बच गई। स्कूल के बाद जो लड़की उन्हें हमेशा से पसंद करती थी, उसने अपने प्यार का इजहार किया। वह अपने पिता के पास आया। उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था और एक नया सुखी परिवार बना लिया था। माँ ने कठिनाइयों का सामना करते हुए छोटे श्वेई को बड़ा किया और माँ का जीवन बहुत कठिन था। आजकल उसे कैंसर भी हो गया है। खाने के बाद छोटा श्वेई अपने पिता के सुखी परिवार को देख रहा था। उसके अंदर की बुराई जाग रही थी। उसने हाथ उठाकर पिता पर निशाना साधा, लेकिन पिता की चिंता के सामने वह गोली नहीं चला सका। घर लौटते समय कानों में हंसी की आवाज आई और उसके अंदर की बुराई जाग उठी। वह बिना भाव के अपनी उंगली उठाकर निर्दयता से एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर देता है। कुत्ते अंकल जो लोगों को बचा रहे थे ने लड़की की मदद की पुकार सुनी और तुरंत वहां पहुंचे। जब वे पहुंचे, लड़की पहले ही मारी जा चुकी थी। उन्होंने लड़की का चेहरा उठाया और उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन यह मरे हुए लोगों पर काम नहीं करता। वह अंदर गए और देखा कि छोटा श्वेई अभी भी नहीं गया था। छोटा श्वेई ने मुड़कर गोली चला दी, जिससे कुत्ते अंकल जमीन पर गिर पड़े। जब कुत्ते अंकल ने फिर से पीछा किया तो उन्होंने केवल आकाश में एक नीली रोशनी देखी। जल्दी ही一家3口被害的消息就上了新闻。虽然是被用枪杀害，可是没有找到子弹。既有找到小帅，问是他做的吗？他默许了这件事情，既有意识接受不了这件事情，与他断绝了关系。回到家的全叔听到了家里人的争吵，面对家人的埋怨，痛苦的全叔只好把自己关在屋里。他默默流下眼泪，自责地跪在地上。उसी समय उसने अपने दोस्त की मदद की पुकार सुनी, जो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि छोटा श्वेई और हत्या न करे। ये सुनकर क्वांशु ने हिम्मत जुटाई। वह छोटा श्वेई की हत्या करने की क्षमता का उपयोग लोगों को बचाने के लिए करना चाहता था।
इसके बाद उसने और उसके दोस्त ने मिलकर प्रशिक्षण किया और कुत्ते के अंकल ने बहुत प्रगति की। पानी पीते समय उसने अनजाने में अपनी कमजोरी खोजी कि वह नमक नहीं ले सकता। लगता है कि इस तरीके से छोटे शोए का मुकाबला किया जा सकता है। दूसरी ओर पुलिस ने जल्दी ही छोटे शोए को ढूंढ लिया। वह अपनी माँ को छोड़कर भाग गया। उसके सामने 2 पुलिसकर्मी खड़े थे। उसने हाथ उठाकर 2 गोलियां चलाई, फिर मुड़कर एक और को मार गिराया और फिर उड़ने वाले यंत्र को खोलकर भाग गया। केवल उसे गुप्त रूप से जाने वाली छोटी में उसे घर ले गई। तभी उसे रहने की जगह मिली। इस घटना के कारण उसकी सारी जानकारी बाहर आ गई। माता पिता के तलाक ने उसके मनोविज्ञान को विकृत कर दिया। यहाँ तक कि उसकी माँ का पता भी एक एक करके उजागर हो गया। माँ का पत्रकारों द्वारा लगातार साक्षात्कार लिया गया। नेटिजन्स द्वारा बुरी तरह से आलोचना की गई। अंततः सार्वजनिक दबाव को सहन न कर पाने के कारण अपराध बोध से ग्रस्त माँ ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब छोटे शोए को इस बात का पता चला तो वह बहुत पछताया और उसने अपनी माँ का बदला लेने का निर्णय लिया। वह इंटरनेट के माध्यम से अपनी माँ की जानकारी उजागर करने वाले कीबोर्ड योद्धा तक पहुंच गया। स्क्रीन में छोटे शोए का सामना करते हुए बग सुकी, छोटे शोए ने उंगली उठाई, बग, कीबोर्ड योद्धा वहीं पर पछताया। इतना ही नहीं, जो भी ऑनलाइन अपमानजनक जानकारी पोस्ट कर रहे थे, छोटे शोए ने बिना किसी दया के एक एक करके को भी नहीं छोड़ा। एक समय के लिए देश भर में मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से हत्या के कई मामले बढ़ गए। पागल छोटा शुआई ने समाज में आतंक फैला दिया। खोज के माध्यम से पुलिस ने छोटा शुआई के निवास स्थान का पता लगाया। अंधाधुंध हमला किया। जब शाओ शुआई ने देखा तो उसने शाओमई को अपने नीचे छुपा लिया, फिर पलटकर जवाबी हमला किया। एक चिंगारी और बिजली की चमक के बाद कमरे में शांति छा गई, लेकिन शाओमई और दादी इससे नहीं बच सके और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, जिससे शाओ शुआई ने अपनी एकमात्र चीज खो दी और पूरी तरह से काला हो गया। उसने कसम खाई कि वह पूरे द्वीप राष्ट्र को नष्ट कर देगा अपनी माँ और शाओमई के लिए। शाओ शुआई ने पूरे देश के नेटवर्क को हैक कर लिया। उसने एक हाथ से बंदूक उठा ली। 2 लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाया कि वह बेवकूफ है, लेकिन अगले ही पल कुछ भाग्यशाली दर्शक तुरंत गिर गए। तब लोगों को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। भागते समय अधिक से अधिक लोग गिरने लगे, लेकिन वे मारे जाने से बच नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें निशाना बनाने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन की जरूरत थी। तुरंत लोगों ने अपने मोबाइल फेंक दिए, लेकिन उसने अपनी पीठ के पीछे की मशीन को चालू कर दिया। दर्जनों ट्रैकिंग मिसाइलें निकल पड़ी और उसके निर्देश पर ट्रैकिंग मिसाइलें शहर के विभिन्न स्थानों पर गिर गईं, जिससे शहर को गंभीर बमबारी का सामना करना पड़ा। जब वो मशीन को फिर से चालू करने वाला था तो उसके पीछे कुत्ता अंकल प्रकट हुए। दोनों ने अपनी उंगलियां उठाई। कुत्ते अंकल ने पहले हमला किया। धमाके की आवाज। गुस्से में आए छोटे शू ने उठकर उन पर हमला करने की कोशिश की। बिना लड़ाई के अनुभव के कुत्ते अंकल केवल आकाश में उड़कर हमले से बच सकते थे। छोटा शुआई लगातार पीछा कर रहा था। भाग रहे कुत्ते अंकल ने अपनी बेटी की मदद की पुकार सुनी और तुरंत अपनी बेटी की दिशा में उड़ने लगे, लेकिन उड़ान के दौरान छोटा शुआई उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। कुछ ही देर में कुत्ते अंकल को एक कठिन स्थिति में धकेल दिया गया। जब छोटा शुआई पानी पीकर ऊर्जा बढ़ाने वाला था, कुत्ते अंकल ने उसकी पानी की बोतल फोड़ दी और फिर पहले से तैयार खारा पानी निकाल लिया। अनजान छोटे शुआई ने नमक का पानी छीनकर एक ही घूंट में पी लिया। इसके बाद छोटे शुआई ने कुत्ते अंकल को खत्म करने की कोशिश की। उसने ट्रैकिंग मिसाइल छोड़ी, वह भागा और वह पीछा करता रहा। वह पंख लगाकर भी नहीं उड़ सका। दोनों भागते भागते बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंच गए। अंततः पकड़े गए। जब उसे घातक प्रहार देने वाला था तो अचानक बंदूक की नली से नमक का सोडा निकल आया और फिर शरीर में प्रतिकूल प्रतिक्रिया होने लगी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कुत्ता अंकल ने उसे घातक प्रहार दिया और फिर अपनी बेटी को बचाने के लिए पृथ्वी पर लौटा। एक श्रृंखला की बचाव प्रक्रिया के बाद बेटी को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। खुशी के इस मौके पर क्वान शू को एक लात मारकर उड़ा दिया गया। शाओ शुआई फिर से वापस आ गया। इस बार शाओ शुआई ने क्वान शू को इधर उधर उड़ा दिया। कुछ ही राउंड में उसे असली रूप में ला दिया। ये दृश्य देखकर पास में खड़ी बेटी डर गई। क्वान शू ने जल्दी से अपना सिर ठीक किया। शाओ शुआई ने बेटी को पकड़कर खींच लिया और नीचे फेंक दिया ताकि वह अपने प्रियजन को खोने का दर्द महसूस कर सके। यह दृश्य देखकर कुत्ता अंकल पूरी तरह से फट पड़े। उन्हें पहले कभी न मिली ऊर्जा प्राप्त हुई और फिर सीधे आगे बढ़ पड़ाक की आवाज। मौन। उन्होंने छोटे शुआई के शरीर को चकनाचूर कर दिया और फिर सीधे नीचे की ओर बढ़े। बिना किसी खतरे के अपनी बेटी को पकड़ लिया। पुलिस ने छोटे शुआई की मृत्यु की घोषणा की और फिर से सामान्य जीवन शुरू हो गया। लेकिन एक दिन जब दोस्त घर वापस आया तो उसने देखा कि छोटे शुआई की एक बांह गायब है। जब वह छोटे शुआई को नया खेल दिखाने के लिए मुड़ा तो छोटे शुआई गायब हो गया। मशीन मानव बनने से पहले चाहे वह कुत्ता अंकल हो या छोटा शुआई, दोनों ही सहानुभूति के पात्र थे। 50 की उम्र पार कर चुके बुजुर्ग हर तरह से स्मृति हानि का सामना कर रहे थे। बेटी और बेटा उनकी कमजोरी से नाखुश थे। पत्नी को लगता था कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और करियर में भी वे असफल थे। गंभीर बीमारी होने के बाद भी कोई फोन नहीं उठा रहा था। जीवन द्वारा धोखा दिए जाने के बावजूद वे इस दुनिया के प्रति सद्भावना दिखाने के लिए तैयार थे। उसकी सद्भावना कभी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होती। भले ही उसके पास कोई अलौकिक शक्ति न हो, वह फिर भी चुपचाप योगदान देने वाला पिता है। इसलिए कृपया अपने आसपास के परिवार के सदस्यों का अधिक ख्याल रखें। अनजाने में उनके दिल को चोट न पहुंचाएं।